प्रॉपर्टी के हवाले से हमारी वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप काफ़ी सोसाइटीज़ के बारे में मालूमात रख सकते हैं, जान सकते हैं। और प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तलिफ़ एडवाइसेस भी हैं। हमारी प्रॉपर्टी के हवाले से कानूनी मसाइल भी ज़िक्र किए हैं, ज़मीनों के अक़साम भी हमने बताया है और भी बहुत कुछ बताया है। आज मैं दोस्तों प्रॉपर्टी अपडेट्स के अंदर आज जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम बात है। वो ये है कि बहरिया बमुकाबला स्कीम 33। तो जनाब स्कीम 33 और बहरिया का मुकाबला आज मैं करूँगा कि कहाँ आपको चीज़ ख़रीदनी चाहिए, कहाँ घर बनाना चाहिए, कहाँ प्लॉट ख़रीदने चाहिए, ये आज आपको वीडियो में बताऊँगा। स्कीम 33 और बहरिया का मुकाबला इस लिहाज से मैंने बताया है कि बहुत से लोग सवाल भी करते हैं और लोग राय रखते हैं कि यार उनको समझ में नहीं आता कि इस वक्त हम स्कीम 33 में ख़रीदें या ब्लॉक या जो है बहरिया में ख़रीदें। मैंने पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि स्कीम 33 के हवाले से बताया था कि आप स्कीम 33 में प्राइसेस जो है क्या स्टेबल रहेंगे, क्या वैल्यूज़ गिरेगी, क्या वैल्यू बढ़ेगी, ये सारे सवाल के जवाब दिए थे। उससे रिलेट आज मैं करूँगा बहरिया टाउन को भी और बहरिया टाउन के साथ मवाजना करूँगा ताकि आपको ये वीडियो मावनत दे सके, आप फैसला कर सके वेयर यू शुड गो, आइदर यू शुड परचेज और यू शुड इन्वेस्ट इन बहरिया और स्कीम 33 और वट एवर जो विसिनिटी के करीब के इलाके हैं उसके हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो साथ रहें दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें दोस्तों। तो जनाब इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ बहरिया की और स्कीम 33 की। देखें, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जब भी आप मकान ख़रीदते हैं तो आप दो तीन बुनियादी चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 ये है कि आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे लीगल उसकी पोजीशन कैसी है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये देखा जाता है कि वहाँ पर वो वैल्यूज़ वक्त के साथ बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। और तीसरी चीज़ देखी जाती है कि जब आप कभी बेचना चाहें तो बेचने में आपको पैसे अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे या प्रॉपर्टी फंस जाएगी। और एक और बड़ी अहम चीज़ होती है कि आप ये देखते हैं कि फैसिलिटीज़ के हवाले से आपको कहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है ना क्या मिल रही हैं। तो दरअसल इन चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे आप आज की वीडियो में दोस्तों। तो आपको मैं ये बता दूँ चाहूँ कि स्कीम 33 की वीडियो में पिछली हमने काफ़ी चीज़ें बताई थी, उसके लिहाज से आप उसका मवाजने के लिए वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीज़ शॉर्ट बता दूँगा ताकि स्कीम 33 के बारे में आज की गुफ्तगू के दरमियान। हाँ, अलबत्ता ये कि इस वक्त इस बहरिया के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बहरिया जो है पिछले जिस तरह कराची में जब से बारिशें हुई थी, आज से 1 साल पहले की बात है, जो कराची में तूफ़ान आया, जो कराची में जो है ना जो है कराची डूबता हुआ नज़र आया, तो लोग रातों रातों शिफ्ट हो गए वहाँ से। ख़ुद डिफेंस से क्लिफ्टन से लोगों ने रातों रात वहाँ से शिफ्ट किया और रातों रात जो है ना दिन 2 दिन में 3 दिन में वहाँ की प्रॉपर्टी बाई की, बंगला बाई किया, फ्लैट बाई किया और वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए। क्योंकि वो उस चीज़ को जो सूरत हाल ख़तरनाक नज़र आई थी वहाँ पे डिफेंस में कि कई दिनों तक कई हफ्तों तक पानी खड़ा हुआ था, उनकी गाड़ियाँ वहाँ चलना मुश्किल था, अपने घर तक पहुँचना मुश्किल हो गया था। ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ़ दे थी और जिनके पास पैसों का मसला ना हो, जिनको चीज़ें ख़रीदने में इतने प्राइस कॉन्शियस नहीं होते, दे कैन टेक ईजी डिसीजन। तो दे टुक द डिसीजन और उन्होंने उसी वक्त रातों रात ये फ़ैसला किया और फिर उसके बाद बहरिया एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। फिर ये भी सूरत हाल रही कि कराची में जो भी सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, तो वहाँ पे इस सूरत हाल में लोगों ने बहरिया का रुख किया और बहरिया के प्राइसेस जो है ना गुज़श्ता 1 साल में तमाम जगहों के शहर के अतराफ़ में प्राइसेस बढ़ गए, बहुत तेज़ी से बढ़ गए। शायद ये प्राइसेस जो है सेंट्रल में इसमें यानी गुलशन और जुनूबी के इलाके हैं, गरीबी के इलाके हैं, इस तरह के इलाक़ों में प्राइस इस तेज़ी से नहीं बढ़े। ताकि आप ये देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है, कभी लोग बिज़नेस करते थे क्लिफ्टन में, डिफेंस में, और बहुत ही लोगों ने मतलब पैसा बनाया, कमाया, लेकिन वहाँ भी सिचुएशन आपको पता है कि वो वैल्यू उतनी नहीं बढ़ी बल्कि स्टेबल हो गई, रुक गई बहुत सी जगहों, बाज़ जगह पे माइनस में भी गई है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जगहों पे बहरिया है और अतराफ़ के इलाके हैं और स्कीम 33-45 में जो है ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और डबल के करीब प्राइसेस हो गए। तो लिहाजा लोगों ने वहाँ पे अब इस वक्त ये कि बहरिया की जो सूरत हाल वो ये है कि लोग जो है ना वो वहाँ पर अगर मैं मवाजना करूँ प्राइसेस के लिहाज से तो आपको जो है वहाँ पर बहरिया में हर तरह के प्राइसेस मिल जाएंगे। आपको छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं,
आप जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपको 10 लाख तो नहीं, 20-25-30 लाख रुपए के प्लॉट भी मिल जाएंगे आपको। इसी तरह आपको करोड़ों में भी प्लॉट मिल जाएंगे। आपको जो है वो वहाँ पे विलास जो है ना वो करोड़ से के ऊपर भी कुछ मिल जाएंगे, और उसके बाद जो है ना बहुत महंगे विलास भी मिल जाएंगे। यानी हर तरह की वैरायटीज़ आपको वहाँ मिलेगी, वहाँ पे कम ज़्यादा ये सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी। जबकि स्कीम 33 में जो है अब वो प्राइसेस तकरीबन सब जगह बराबर आ गए, एक जगह स्टेबल हो गए प्राइसेस। स्कीम 33 के स्टेबल होने के बाद वहाँ पे नीचे आने के इम्कानात नहीं हैं। लेकिन बहरिया में आप सुन लें, देख लें कि प्राइसेस जो है ना बढ़े हैं बहुत सी जगहों पे आर्टिफिशियली, और वो नीचे भी आ सकते हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको, जहाँ एंड यूज़र आ जाता है, जहाँ पर जो है ना वो कंज्यूमर आ जाता है, जहाँ आबादी हो जाती है, वहाँ पे प्राइस स्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने गेम करना था, जिन्होंने कमाना था, पहले उससे नीचे ख़रीद और फ़रोख्त करने वालों ने, इन्वेस्टर्स ने अपने गेम डाल के वो चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन जब एंड यूज़र आ जाता है तो फिर मार्केट उनको पता होती है, सबको पता होती है, फिर वो चीज़ उतने की मिलती है। अब यहाँ पे एंड यूज़र जो है ना वो तो ज़ाहिर है कि बहरिया में पूरा कंप्लीट नहीं आया ना। कंप्लीट जहाँ बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ पे अभी खाली पड़ी हैं प्लॉट से, वहाँ सट्टा भी चल रहा है, और वहाँ पे प्राइस नीचे भी आ सकते हैं। क्योंकि बहरिया जो है एकदम से रुके नहीं प्राइसेस, और बढ़ते जा रहे हैं। अब वहाँ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। लेकिन जो स्टेबल जगहें हैं जहाँ पे एंड यूज़र आ चुका है, वहाँ तो शायद प्राइस कुछ कमो बेश हो, ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। लेकिन जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी रिहाइश नहीं है, और जहाँ पर सिर्फ जो है ना वो आप प्लॉट ले सकते हैं, और वहाँ प्लाटों का कारोबार चल रहा है, तो फिर वहाँ पर जो है ना वो बहुत सी जगहों पे ऐसा हो सकता है कि वैल्यू जो है ना वो आगे पीछे हो रही हो, वहाँ सट्टे भी चल रहे हो, और वहाँ पर जो है ना वो स्टेबल न हो। तो लिहाजा आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। इसके मुकाबले में स्कीम 33 या दूसरी सोसाइटियों में भी चले जाएँ आप, क्योंकि स्कीम 33 महंगी हो गई, स्कीम 45 है या दूसरे इलाके हैं, वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पे शायद ये प्राइसेस में अप एंड डाउन इस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह के बहरिया में मिलेंगे। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें, बहरिया जिस दिन बहरिया 2 का अनाउंस हो गया, और बहरिया 2 कहाँ बन रहा है, ये कराची से आगे जाके बन रहा है, जो कि नूरियाबाद से पहले बन रहा है। तो जब बहरिया 2 का अनाउंस हो जाएगा तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट और पैसा बहरिया में लगा के रखा है इन्होंने, पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से, पूरे सिंध से, मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने अपना पैसा लगा रखा ही नहीं सिर्फ, बल्कि दे आर वर्किंग देमसेल्फ। वो अपने खुद भी वो वहाँ पे बैठ गए हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने घर भी बसा लिए वहाँ पर कि वहीं पे काम करना है, वहीं बसता है। और वो लोग देखते हैं कि पैसा इस चाहे मुल्तान में स्टार्ट होगा बहरिया, चाहे लाहौर में स्टार्ट होगा, चाहे किसी भी जगह कराची में स्टार्ट होगा, वो ये देखते हैं कि उनका पैसा से पैसा कैसे बनता है। तो वो ये सोचते हुए स्कीम जो जिनकी दूसरा बहरिया का शुरू होगा वो अपना मूव करेंगे पैसा वहाँ पर, क्योंकि याद रखें कि नई जगह पे कमाने के चांसेस होते हैं। जहाँ नए स्कीम आती है, नए प्लॉट्स आते हैं, वहाँ हर सोसाइटी में कमाने के चांस ज़्यादा होते हैं, कम वक्त में ज़्यादा पैसा बनाने के चांस होते हैं। तो जब फेज़ 2 आएगा बहरिया का तो लोग जो उस तरफ रुख करेंगे। जब अनाउंस हो गया लोगों रुख कर दिया, क्योंकि जो फाइनेंसर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उधर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एकदम से नीचे आएगी। लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे पहले से ही रिहाइश है, वहाँ पे शायद फ़र्क पड़ सकता है। मैं कहता हूँ अभी भी कि कोई फ़र्क पड़ेगा वहाँ पर भी, लेकिन ज़्यादा फ़र्क वहाँ पड़ेगा जहाँ पे ओपन एरियाज़ हैं, और ये पैसा, ये इन्वेस्टमेंट मूव करके वहाँ जाएगा वो। जबकि ये सूरत स्कीम 33 में नहीं होगी। तो लिहाजा ये बात, इस बात का कभी इम्कान है कि आगे जो है ना वो सलम पाएगा और प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। लिहाजा सोच के आप उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बातें हैं, बिलाशुबा बहरिया की इस फैसिलिटीज़ का मुकाबला नहीं। यानी बहरिया ने जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो उन्होंने सड़कें बनाई हैं, वो कहीं पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। लेकिन फिर भी ये फ़र्क तो है ना स्कीम 33 के मुकाबले में या दूसरी सोसाइटी के मुकाबले में, कि फ़ासला बहुत दूर है। जो अफराद डिफेंस क्लिफ्टन में, सदर में, तारिक रोड में और खारदर वगैरह में और शहर में कारोबार कर रहे हैं, दुकानें हैं जिनकी शॉप्स हैं और जिनके जॉब्स हैं,
वो उनके लिए मुश्किल काम होता है कि वो रोज़ाना यहाँ से हैदराबाद अपना जो है बहरिया जाएँ और बहरिया से वापस आएँ। जबकि इसके मुकाबले में स्कीम 33 और दूसरे इलाक़ों में उनको आसान होता है। और जिसे स्कीम 33 नहीं बल्कि सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट दूसरे हैं, उसमें भी लोगों को बहरहाल वो लोकेलिटी का फ़र्क पड़ता है, उनको जाना आना उनके लिए आसान होता है। और अब तो जब से ये जो है ग्रीन बस वगैरह ही चलना शुरू हो जाएँ या ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम हो जाए बेहतर, तो फिर यहाँ पर शायद उसके मुकाबले में लोग ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे कि यहीं पर रहें। तो लिहाजा अगर मुवाजना किया जाए ट्रांसपोर्टेशन का, मुवाजना किया जाए वक्त के बचाने का, मुवाजना किया जाए अगर जब दफातर में जॉब्स करने वालों के लिए, कारोबार करने वाले के, तो दे कैन सेव द टाइम, दे कैन सेव द मनी ड्यू टू द ट्रैवलिंग, ड्यू टू द अदर थिंग्स। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ पर बहरिया जो है इस वक्त जो है ना वो पीछे जाता है, पीछे हो गया होगा। आप दूसरी जगहों पे आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो लिहाजा ये बहरिया में ये चीज़ें हैं, फला हैं और जो कि यहाँ पे। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है, बड़ी अहम है दोस्तों, बहरिया में जो वाक़या पेश आया इस वक्त, मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको पता चलेगा बहुत चीज़ें कि बहरिया में एक जो वाक़या पेश आया जिसमें जो है वो क्या नाम है एकदम से जलाओ घिराव हुआ और जो है अब उसके क्या पीछे मकासद थे, क्या चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ बहुत सी, और उसके ऊपर जो है ना बहुत सी तबसरे हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि खौफ मौजूद है, लोगों में खौफ मौजूद है, ये थ्रेट मौजूद है कि वहाँ पे आगे भी कुछ हो सकता है। तो इस सूरत हाल में बहरिया में जो है ना ये मुकाबले में थ्रेट है। और फ़ेज़ 2 तो है ही हैदराबाद के करीब, तो फ़ेज़ 2 के और अभी भी ऐसे वाक़यात आते हैं, मिलते हैं कि जहाँ पे जो है ना वो बहरिया की ज़मीनों पे हवाले से वो नाराज़ हैं। किसी का क्लेम है कि हमारी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया, किसी का क्लेम है कि ये जो है ना वो जो है हमें ज़बरदस्ती हटा दिया जाता है, कब्ज़ा कर लिया जाता है, फ़लाँ फ़लाँ। अब ये एक लंबी बात है, क्या है, क्या इतना सच है कितना झूठ है, लेकिन ऐसी वजूहात, ऐसे मसाइल हैं भी और कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया जाता है। और जो मखसूस मकासद रखने वाले लोग हैं, पार्टियाँ हैं, वो उसको इस्तेमाल भी करती हैं। ब्लैकमेलर्स भी मौजूद हैं, ठीक है ना, कब्ज़ा माफिया भी मौजूद है, लॉबीज़ भी मौजूद है, हुकूमत के हामियान, हुकूमत के मुखालिफिन भी मौजूद है। इन सब चीज़ों के असरात पड़ते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों ये थ्रेट जो है आज भी मौजूद है और फ़ेज़ 2 के आने से पहले भी ये थ्रेट मौजूद है और ये हो भी सकता है कोई वाक़या फिर खुदा ना करे। ये चीज़ें आपको स्कीम 33 में नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें आपको स्कीम 45 में कम मिलेंगी, ये और जगहों पे कम मिलेंगी। तो लिहाजा अगर थ्रेट के लिहाज से देखा जाए, फ्यूचर के लिहाज से देखा जाए, तो यहाँ पर जो है स्कीम 33 जो है वो बेहतर है, गेटेड सोसाइटी है, आर्मी के इलाके मौजूद हैं, आर्मी का चारों तरफ से एक ख़ास एरियाज़ में जो है कवर कर रही है आर्मी है, उसकी वजह से वहाँ पे इतना आसान नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ना या जो है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम उस तरह नहीं आ सकता है। कोई और इस तरह की हरकत नहीं कर सकता जिस तरह के वहाँ पे किया बहरिया में। तो लिहाजा दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें जो है ना आपको इसलिए मुवाजना किया कि आप बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हमें जो है ना बहरिया जाना चाहिए या स्कीम 33 जानी चाहिए या दूसरे इलाकों में जाना चाहिए। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप अपनी इन बातों की रोशनी में अपने जहन साजी कर सकें, डिसीजन ले सकें, सोच सकें, रहनुमाई हासिल कर सकें। तो ये थे आज की बातों में ओपिनियंस, मेरी ओपिनियन और मेरा मशवरा जो मैंने आपको दिया। इस हवाले से आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं, सोच सकते हैं। वीडियोस मौजूद हैं, आपको उन वीडियोस में देखें तो मज़ीद मालूमात होगी। तो ये बातें थी दोस्तों, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इंतखाब सूरी को